तो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से थोप देना वो नहीं होता। अब क्या हो रहा है कि देखो, एक न्यू जनरेशन ये भी देखती है कि जब हमारा अभी की जनरेशन जो आगे की जनरेशन को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा है तो अगर मुझे पता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली मैं अपने आप, मुझे खुद लगेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। कमी कर देंगे, उसमें कमी कर देंगे, करेक्ट। हर जगह है और लोकतंत्र में इंसान उसी की तरफ जाएगा जो लगेगा कि हाँ जी ये हमारे लिए बेस्ट है। और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, आउटर भी है इनर भी है जो बेनिफिशियल है। तो 2024 में कहीं ना कहीं चांसेस है दोबारा से बीजेपी के आने के। महंगाई बेरोजगारी एक पॉपुलेशन से भी इंटरलिंक करती है। बेरोजगारी अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो ऑब्वियसली ये इंटरलिंक्ड है, तो वो हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। काम तो सर हर जगह करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी जीते। जनसंख्या कानून लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, यूसीसी लाना चाहिए उनको। बिल्कुल जी। जैसा कि देख रहे हैं नंबर 1 पे आ गया हमारा इंडिया पॉपुलेशन में। सबसे मेन तो यही है, बेरोज़गारी का मेन यही कारण है जिसके वजह से एक की बात एक दूसरे को भी हमें झेलना पड़ रहा है। बंदा दोनों तरफ का है। जो जनरेशन आगे आती जा रही है, जो समझदार जनरेशन है, अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट बढ़ ही रहा है ना। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस हमें ये पता है कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी। लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लिटरेसी की बात भी नहीं। पॉपुलेशन तो नहीं, देखो पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो एवरेज सेंसस है, जो एवरेज एज है, ठीक है, 40-45 की एवरेज एज अभी चल रही है, जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है। जा रहे हैं तो वो भी किसी न किसी की वजह से जा रहे हैं। कंपैरिजन करते होंगे, कंपैरिजन करते होंगे, तुलना करते होंगे, पिछले क्या रहा, अब क्या हो रहा है, कैसा। करेक्ट दैट इज व्हाई कल चंद्रयान में लैंडिंग हुई है, सफल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। और कंपैरिजन हर जगह है और लोकतंत्र में इंसान उसी की तरफ जाएगा जो लगेगा कि हाँ जी ये हमारे लिए बेस्ट है। और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, आउटर भी है इनर भी है जो बेनिफिशियल है। तो 2024 में कहीं ना कहीं चांसेस है दोबारा से बीजेपी के आने के। हैट्रिक लगाएंगे पीएम मोदी। बिल्कुल जी, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर कहा जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विपक्ष बार बार उठाता है। महंगाई बेरोजगारी एक पॉपुलेशन से भी इंटरलिंक करती है। बेरोजगारी अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो ऑब्वियसली ये इंटरलिंक्ड है, तो वो हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। विपक्ष जब यूसीसी की बात होती है तो वो लगता है चिल्लाने की भी यूसीसी मत लाओ। जब तक यूसीसी नहीं लाएंगे, जब तक हम एक कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे जनसंख्या बोलेगा, तब तक कैसे देश सुधरेगा। नहीं, आप पॉलिसी देखो, तो पॉलिसी अगर आप नॉर्मल बोलोगे कि पॉलिसी बनी हुई थी पहले, कांग्रेस के टाइम पे पॉलिसी बनी हुई थी पॉपुलेशन की, बट वो अपोजिट हो गई है ना। तो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से थोप देना वो नहीं होता। अब क्या हो रहा है कि देखो, एक न्यू जनरेशन ये भी देखती है कि जब हमारा अभी की जनरेशन जो आगे की जनरेशन को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा है तो अगर मुझे पता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली मैं अपने आप, मुझे खुद लगेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। कमी कर देंगे, उसमें कमी कर देंगे, करेक्ट। लेकिन एक जगह वहीं दूसरी बिरादरी भी है जो इस पर कंट्रोल नहीं चाहती, वो चाहती है कि जितना हो जाए वो सब अल्लाह की देन है। नहीं देखो, ऐसा नहीं होता अल्लाह के दिन है। आजकल सारे के सारे धर्म एजुकेटेड हो रहे हैं, जो आगे की जो जनरेशन आ रही हैं। नहीं, जो अगर आप ही मुस्लिम हो तो मैं आपसे बताऊँ ये अच्छी बात नहीं है ना कि कह देंगे नहीं अल्लाह के धर्म, अल्लाह के दिन है, वो कर दे। नहीं देखो, हर एक रिलीजन में दोनों तरफ के बंदे मिलते हैं। हाँ, लेकिन इससे बढ़ावा मिलता है ना, जो बयान दिया है तो उससे बढ़ावा मिलता है लोगों को। एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना वो हमारे ऊपर है। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि नहीं यार तुम 3-4 बच्चे करो, तो ऑब्वियसली इट्स अपॉन मी कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा नहीं करूँगा। नहीं, बातें हिंदू धर्म से भी आती हैं। साक्षी महाराज कहते हैं 5 बच्चे पैदा करो, तो ये भी गलत है। मैं वही बोल रहा हूँ, दोनों, हर एक बंदा दोनों तरफ का है। जो जनरेशन आगे आती जा रही है, जो समझदार जनरेशन है, अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट बढ़ ही रहा है ना। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस हमें ये पता है कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी। लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लिटरेसी की बात भी नहीं। पॉपुलेशन तो नहीं, देखो पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो एवरेज सेंसस है, जो एवरेज एज है, ठीक है, 40-45 की एवरेज एज अभी चल रही है, जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है। करेक्ट। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई है, 80 हो गई है, जो कि पहले 100 के अराउंड चलती थी। करेक्ट है। तो अगर आप उस तरीके से देखोगे तो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट वो इंटरलिंक्ड है तो इसमें हम क्या काउंट करें अभी। तो क्या पीएम मोदी
हाईटेक लगाएंगे तो क्या बड़े बड़े काम उनके सामने हैं जो उसको करना चाहिए उनको? अभी सर काफ़ी कुछ है हर जगह, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, काफ़ी चीज़ हुई हैं। तो आने वाले समय में जहाँ तक है, जैसा कि अभी सब कुछ चल रहा है, देखकर यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बार भी जीतेंगे। और चुनौतियाँ क्या रहेंगी सामने, चुनौती क्या रहेगी क्या आएंगे तो? चुनौतियाँ सर सबके सामने हैं, चाहे विरोधी पार्टी का हो, चाहे कोई दूसरा भी हो, नहीं खुद के पार्टी का, चुनौतियाँ हर जगह है। और चुनौतियाँ तो खैर शुरू से ही चलती और आई। काम करना चाहिए आने के बाद उनको? काम तो सर हर जगह करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी जीते। जनसंख्या कानून लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, यूसीसी लाना चाहिए उनको। बिल्कुल जी। जैसा कि देख रहे हैं नंबर 1 पे आ गया हमारा इंडिया पॉपुलेशन में। सबसे मेन तो यही है, बेरोज़गारी का मेन यही कारण है, जिसके वजह से एक की बात एक दूसरे को भी हमें झेलना पड़ रहा है इस चीज़ को। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी, शायद गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कौन से काम करने चाहिए मोदी को आने के बाद? सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सीकर की बजाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनके शेड्यूल में ऐसा कुछ ऐड किया जाए जो कि मतलब जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। अभी क्या होता है, अभी हमारे सब्जेक्ट्स में से पढ़ाया जाता है कि तुम्हें इंग्लिश सिखा तो जॉब करनी है, क्योंकि जॉब में रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, बिजनेस माइंडेडनेस अभी नहीं है। बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया वो जो शेड्यूल उन्होंने चलाया है वो बहुत अच्छा है, उसमें मैंने देखा भी था। बहुत ज़्यादा, बहुत 70,000 से अधिक लगभग 1 लाख के लगभग स्टार्टअप अब चल हो गए हैं। वो है, लेकिन अभी भी अगर आप किसी और से पूछोगे तो ये एक्सपोज्ड नहीं है उतना स्टार्टअप इंडिया। करेक्ट, एक्सपोज वो तब होगा जब वो एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूड होगा, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करेगा। स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट अभी कोई देख नहीं रहा, बिकॉज अभी भी गूगल के अकॉर्डिंग या किसी और के अकॉर्डिंग जो भी हिस्ट्री है वो इन सब चीज़ों में नहीं है। ठीक है, अब करना क्या स्टार्टअप इंडिया मतलब क्या है? गांव के एक चौराहे पर व्यक्ति कोई एक कमरा लेकर के 5-6 कंप्यूटर बैठा ले रहा है, 5 लोग रख रहा है, स्टार्टअप इंडिया शुरू हो गया। यही है और क्या? नहीं, स्टार्टअप इंडिया तो देखो कोई भी चीज़ जो कि एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है और सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, वो स्टार्टअप इंडिया का पार्ट है। मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता ना एक्सपोजर का, अब जैसे स्टार्टअप इंडिया मुझे पता है, लेकिन आप किसी और से पूछोगे तो मे भी उनको ना पता हो। मैंने एजुकेशन में ध्यान देना पड़ेगा तब जाकर के। हाँ, देखो कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे बढ़ावा देना है वो उस तरीके से लागू होनी चाहिए जो हर एक बंदे पे एक्सेसिबल है। एजुकेशन एक्सेसिबल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, आप उसमें इंक्लूड करो, है ना। तो अगर जैसे अब इंक्लूड हो जाएगा तो अपना पे एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट सीकर के बजाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स बनेंगे। क्या नाम आपका? मनीष। मनीष। आपका क्या नाम है? हाकिम सर। हैं? हाकिम। हातिम। हकीम। मुस्लिम आप हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आप बताओ कौन पीएम बनेगा अगला? मेरा तो मोदी